आज शिवराज सिंह चौहान साहब के बहुत नजदीक है। जग जाहिर है ये तो। अच्छा, जीत जरूर लगा देते। निश्चित। मैं आज तक कोई चुनाव नहीं हारा। तो ये विकास के मुद्दों के साथ जनता के भी नहीं, मेरी विधानसभा में आप लाडली बहना जितने कांग्रेस से वोट नहीं मिले उससे ज्यादा लाडली बहना है। इस बार कुरवाई विधानसभा में महाराजा का भी कुछ दखल होगा। तो स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी ने पूरा खाना राशन पानी कम्बल मम्बल बांटे थे इस कुरवाई में, तो हमने तो उनका नमक खाया है। तो फिर नमक हलाली होगी इस बार। होगी ना, क्यों नहीं हो। बिल्कुल एकदम देसीपन, देसी बिल्कुल बुंदेलखंडी। और अगर जरा भी वीआईपी हुए तो जनता इधर उधर होने लगती। देखो, अब वीआईपी का टाइम नहीं बचा। जनता समझदार है, नबोगे तो टिकोगे और नबोगे नहीं टिकोगे। जनता सब जानती है। तो पार्टी के अंदर भी तो बहुत सारे लोग दिल्ली भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं टिकट के लिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाता। नहीं, आप नहीं जाते, आपका तो टिकट बताते हैं घर आ जाता है। अब जो पार्टी संगठन तय करता है। नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं sagartvnews.com। सागर टीवी न्यूज़ अब अपने पूरी तरीके से चुनावी सफ़र पर है और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विदिशा की कुरवाई विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरीश सप्रे साहब। हरीश सप्रे साहब 2008 में चुनाव लड़े थे, 2013 तक वो विधायक रहे, फिर उसके बाद टिकट कटा और उसके बाद जब टिकट फिर मिला उनको 2018 में, तो कुरवाई से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वो चुनाव जीते थे। इस बार भी वो पूरी तैयारी में हैं चुनाव लड़ने की और उनके समर्थकों का कहना यह है कि ये तीसरी बार होगा और तीसरी बार जब होता है तो फिर कोई बड़ा पद मिलता है जब सरकार बनती है पार्टी की। बहुत स्वागत है विधायक जी आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। नमस्कार। बड़ा दिलकश अंदाज है आपका। चुनाव कवरेज करने जब हम आते हैं तो देखते हैं कि एकदम बिल्कुल देसीपन आपकी कार्यशैली में नज़र आता है। देखिए, नेता बनने के बाद अपनी कार्यशैली जो पुरानी है वो ही रहना चाहिए। कायदा तो ये है, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र है मेरी पूरी विधानसभा, और ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से मैं उनसे बात करता हूँ। ऐसा नहीं मैं विधायक बन गया तो भाषा दूसरी हो जाए। जो भाषा मेरी है वो ही रहती है। बिल्कुल एकदम देसीपन, देसी बिल्कुल बुंदेलखंडी और खड़ी बुंदेलखंडी। हाँ, और अगर ज़रा भी वीआईपी हुए तो जनता इधर उधर होने लगती है। देखो, अब वीआईपी का टाइम नहीं बचा। जनता समझदार है, नबोगे तो टिकोगे और नबोगे नहीं तो नहीं टिकोगे। जनता सब जानती है। इस बार क्या तैयारी है? पूरी तैयारी हमारे कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, और पार्टी अगर टिकट देती है तो पिछला रिकॉर्ड तोड़ कर मैं और ज़्यादा मतों से जीतूंगा। तो पार्टी के अंदर भी तो बहुत सारे लोग दिल्ली भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं टिकट के लिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाता। नहीं, आप नहीं जाते, आपका तो टिकट बताते हैं घर आ जाता है। अब जो पार्टी संगठन तय करता है। नहीं, और लोग कह रहे हैं ना टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अब जो लोग कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, उनकी सोच है। बाकी काम करने में भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है निष्ठा से, उसको निश्चित उसका इनाम मिलता है। तो आप इंतज़ार में हैं इनाम की? तो संगठन तय करेगा, निश्चित तौर से जीतूंगा चुनाव। कार्यकर्ताओं को मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरी जनता पर पूर्ण विश्वास है मुझे। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता गलत जिससे मेरी इमेज पे या पार्टी के इमेज पे गलत असर पड़े। आज शिवराज सिंह चौहान साहब के बहुत नज़दीक हैं। जग जाहिर है ये तो। हूँ ना नज़दीक, भाई नेतागिरी ने उन्होंने उतारा है मुझे, इसीलिए घर आ जाता है टिकट। नहीं, घर संगठन तय करता है जी। संगठन तय करता है किसको देना, किसको, सारी चीज़ें होती हैं। कार्यकर्ताओं को अभी राय ली जाती है, वरिष्ठ नेताओं को भी राय ली जाती है, विधानसभा के जो निवासी हैं सबसे राय ली जाती है। तो डबल इनाम की चाहिए इस बार, टिकट भी चाहिए और सरकार बनी तो फिर। देखो, टिकट अगर पार्टी देती है तो मैं निश्चित तौर से, मुझे विश्वास है मेरे कार्यकर्ता और जनता पे, 21,000 से ऊपर जीतूंगा। अभी 17,500 जीता था, 8 में 11,15,000 जीता था।
मेरा रिकॉर्ड मैं ही तोड़ूंगा, वो कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर, क्योंकि सरकार ने ऐसे काम किए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, कोई एक घर बता दो, इस मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़ जनसंख्या है, एक घर ले आओ मेरे पास कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। एक घर ले आओ, मैं 1100 रुपये दूंगा उसको इनाम। कम है 1100? एक घर ले आओ ना, वो बढ़ा देंगे। एक घर लाओ तो फिर बढ़ती हो जाएगी। एक घर ले आओ इस मध्य प्रदेश में। एक आदमी जी कह दिए साहब हमें नहीं मिला, किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का लाभ मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ मिला। आप कल्पना से परे काम की माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 2003 का मध्य प्रदेश देख लो और 2023 का मध्य प्रदेश देख लो, किसानी की हालत थी, किसी भी मामले में, लाइट की क्या हालत थी, कृषि की हालत थी, सिंचाई की हालत थी, किसी भी एजुकेशन की हालत थी, उद्योगों की हालत थी, रोडों की क्या हालत थी। आप तो नक्शा उठा लो 2003 के पहले का। आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान साहब से आपकी नज़दीकियां हैं और आपने कहा कि जग जाहिर है, तो गलत थोड़ी क्या? हाँ सही है। लगता नहीं है इस बार कि शिवराज सिंह चौहान साहब को कुछ हाशिए पर ले जाया जा रहा है? जिस संगठन का मामला है, ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, इस मामले में क्या कहूँगा? मैंने कहा जग जाहिर है, मैं हूँ खास उनका। तो फिर विदिशा जिले में हरी सप्रे का कद नहीं घट जाएगा? कद तो पार्टी में काम करते करते किसी का कद नहीं घटता, अपने कामों पे ही डिपेंड करता। आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो, कितना अच्छा काम कर सकते। नहीं, डर तो ये होता होगा ना कि अगर शिवराज जी साइड लाइन हो गए तो फिर मेरी जो सियासत का जो कद है वो कम होगा, चिंता तो सताती होगी ना साहब। क्या ये तो विरोधियों का कहना है, हाँ। साइड लाइन हो रहा है, फलाना हो रहा है, अब उन पर कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस पे कुछ कहने को बचा ही नहीं है भाई, कांग्रेस पे कुछ ना कुछ तो कहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं साइड लाइन नहीं होंगे। 18 साल से ऐसे नहीं मुख्यमंत्री हैं, जनता की सेवा करते, 18 घंटे काम करते माननीय मुख्यमंत्री जी, हाँ। एक दिन की छुट्टी नहीं मनाते। और मुख्यमंत्री देख लो अन्य प्रदेशों के, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को देख लो, कितना अंतर है। आपने कहा कि 18 साल से ऐसे ही नहीं है, ये बड़ी बात कही है आपने ना। जनता की सेवा की है। अगर 18 साल उन्होंने जनता की सेवा की है, इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उठाकर विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा किया, तो उसका नाम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आप कल्पना तो करो, एक रोड थे 2003 के पहले, एक गांव में रोड नहीं थे। इस मध्य प्रदेश का नक्शा उठा लो आप। आज गांव जो राजस्व में रिकॉर्डेड गांव, एक एक गांव सड़क है पक्की। अगर बाई दबे मोटरसाइकिल की लाइट बुझ जाए तो सड़क दिखती, रात में घर पहुंच जाता है आदमी। और एक एक गांव सड़क, एक एक गांव बिजली। अब कह रहे हैं लोग कि साहब वो 18 साल हो गए, 20 भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जनता का मन उब गया है। मन कहाँ पे से उब गया भाई? मन मुझे समझ में, कांग्रेस कुछ भी कह सकती, क्यों? कांग्रेस जिंदगी से झूठ बोलती आ रही है, आपको बता दूं। अभी 1.25 साल धोखे से आ गई थी, धोखे से आ गई थी ना, झूठे वादे कर कि 2000 तक का 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ, 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, अनेकों योजना उनने की थी। 900 पॉइंटों का वचन पत्र था, 2 हाथ का इनका, एक भी वचन पत्र 1.25 साल में पूरा किया हो तो मुझे बता दो। बस एक ही चीज़ कहते रहे कमलनाथ। नहीं, लोग जाते हैं, हम तो, आप तो खैर किसान नेता हो, किसानों के बीच में उठते बैठते हो, खुद भी किसानी करते हो आप, लोगों का कहना ये है कि कुछ तो हुआ था। तो स्पष्ट बहुमत भावी नहीं था। आप अगर कह रहे हो तो 114 थी, ज़्यादा 16 तो थी नहीं। उनने भी मैनेजमेंट करके बनाई। वो कहते हैं हमारी सरकार चोरी कर ली भाजपा। कहाँ चोरी कर ली भाई? तो हमारे स्वर्गीय कैलाशवासी राजमाता सिंधिया की नाती की बेइज्जती करोगे तो महाराजा है, वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी इज्जत हो रही है पूरी? बिल्कुल हो रही। महाराजा है तो रहेगा महाराजा। आज केंद्रीय मंत्री हैं, बताइए भाई। राजा जो 2 कोड़ी के राजा,
महाराजा की बात करते, महाराजा है तो रहेगा। इस बार कुरवाई विधानसभा में महाराजा का भी कुछ दखल होगा? महाराज है साहब, हम उनकी रियासत के आदमी हैं। उनने हमें, हमारे पिताजी बताते रहते थे, जब 65 में बाढ़ आई थी तो स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी ने पूरा खाना, राशन पानी, कम्बल मम्बल बांटे थे इस कुरबाई में। अच्छा, तो हमने तो उनका नमक खाया है। तो फिर नमक हलाली होगी इस बार? होगी ना, क्यों नहीं होगी। आप एक बात बताइए, कांग्रेस ने इस मध्य प्रदेश पर शुद्ध 44 साल राज किया। अपन ज़्यादा मत जाओ। अब हम 93 से जो 2003 की बात कर ली थी, अभी चिल्लाते फिर रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा फिर रहे हैं, नारी का सम्मान करेंगे, 1500 देंगे, ये करेंगे। इनने कभी नारी का सम्मान किया? 2093 से 3 का आंकड़ा उठा लो, नारी का सम्मान किया, उस 10 रुपये दी क्या अभी महिलाओं के लिए? सोशल इंजीनियरिंग तो की थी। कैसी सोशल इंजीनियरिंग? आप बताओ ना, दिग्विजय सिंह की सरकार जब थी उस टाइम क्या हुआ था? आप तो खुद आरक्षित सीट से चुनाव जीतते हो, क्यों? सोशल इंजीनियरिंग कुछ नहीं थी। देखो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमने फिर कहा आपसे कि धोखे सरकार बना ली थी। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 168 सीटें आएंगी इस मध्य प्रदेश में, 168। भारतीय जनता पार्टी, आप देख लेना जिस दिन रिजल्ट खुलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बहनाओं के लिए 1,32,00,000 इस मध्य प्रदेश में लाडली बहना है। कमलनाथ कह रहे हैं हम 1500 देंगे। ये बात उन्होंने कभी दे ही नहीं 10 रुपये यार। जब हम आपको बता रहे हैं, केंद्र मिनिस्टर भी रहे, वहाँ से पॉलिसी बनाती उनकी सरकार थी, प्रधानमंत्री थे अपने मनमोहन सिंह जी। एक और पॉलिसी बनाई मध्य प्रदेश के लिए उनने, सरकार तो उनकी थी ना उस समय, पर बनाई का एक पॉलिसी महिला के लिए कि 500 डाल दें, 1000 डाल दें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया महिलाओं। लेकिन लोकसभा में तो हो ही नहीं रहा। ओबीसी आरक्षण तो होना चाहिए ना? नहीं, जब महिला आरक्षण की बात करिए, नहीं तो देखो, उमा भारती भी तो ये कह रही है कि नहीं। आप सवाल इस बात का है, पहले महिला आरक्षण तो होने दो, महिला आरक्षण की बात चल रही है। तो महिला आरक्षण से उमा भारती ने कहा कि ये सबसे पहले ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। नेता हैं वो, हमारी वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रही हैं, हाँ वो कह रही हैं, मगर हमें जितना नॉलेज है हम जो कह रहे हैं, अभी महिला बिल ये क्यों नहीं ला पाई कांग्रेस? नहीं लाई थी कांग्रेस, नहीं लाई, आप गलत कह रहे हो। लाई थी, लोकसभा में लाई थी, नहीं लाई, लाई थी ना ना, बताया था, भूत बताया था केवल हम ला रहे हैं, लाई नहीं थी, केवल पेपर बताए थे, लोकसभा में नहीं लाए। तो ये भी तो अभी भूत ही है। नहीं, भूत का वो लोकसभा है। हाँ आ गया ना, तो कब होगा फिर लागू? हो जाएगा 2024 के बाद। आप सोचा होगा कांग्रेस सरकार आई केंद्र में, लिख लो, नोट कर लो, पहले परिसीमान होगा, फिर ओबीसी का मुद्दा उलझा दिया। जो उलझाना, हमारे प्रधानमंत्री भारत के नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता आज की तारीख में, और जो वो कहते हैं वो करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। आपको ये बता रहे, कोरी घोषणा नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री। आज कल्पना तो करो, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है माननीय मोदी जी के कारण। वो मोदी जी का सम्मान है, पहले नहीं बजता था। कहाँ बजता, पूछत ही नहीं थे भाई, भारत के प्रधानमंत्री कौन पूछत। तो अभी G20 की मीटिंग बैठक में समाधि पर गए थे गांधी जी के, गए थे सारे नेता, नंगे पैर थे सारे नेता, उसका नाम है मोदी। नंगे पैर चलवा दिया सबको। अभी अमेरिका गए थे, ऑटोग्राफ दे दो। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कह रहा साहब, आप कुरवाई से कहाँ अमेरिका ले गए? अच्छा तो भाई हमारी जो हमारा जो मूल मंत्र है राष्ट्रवाद, उस पर जो चल रहे हैं तो बताने। इस बार भी राष्ट्रवाद पे ही चुनाव है ना, वही राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, पहले राष्ट्र और इसके बाद पार्टी। और पार्टी है नहीं है राष्ट्रवाद? ना और पार्टी आपको बता दूं, कभी भी कांग्रेस का देख लेना एजेंडा, राष्ट्रीयता पहले नहीं, पहले है कांग्रेस सरकार,
क्या पहले राष्ट्रीयता, इसके बाद है सरकार। आज इन मुद्दे उठा पाया कभी? पहले प्रधानमंत्री हो तो कोई फोन ही नहीं उठाता, ना अमेरिका, ना ऑस्ट्रेलिया, ना रूस, कहाँ उठाता। अच्छा सुनो ना, आप फिर कुरवाई लौट के आते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से। ये वाला और 2008 से 13 और 18 से 23 तक का कार्यकाल हरी सप्रे का कुरवाई विधानसभा की जनता किस रूप में याद करे? देखो, सबसे पहले तो 2018 से 23, हाँ ठीक है, विकास की बात कर रहा हूँ ना। कोटा बैराज डैम 1050 करोड़ का, हनोता बांध, ITI, CM राइज, वो जो जितने रोड रह गए थे वो, विद्युत की व्यवस्था, 11 सब स्टेशन लगवाई, 32 kV का एक सब स्टेशन लगवाया। जो अपन उधार लेते थे बिना आवास उधार से, अब उधारी नहीं चलेगी। अब हमको सक्षम है कुरवाई विधानसभा के, औरों को दे देंगे हम लाइट, सरप्लस लाइट है हमारे पास। तो ये विकास के मुद्दों के साथ जनता के बीच नहीं, मेरी विधानसभा में आप लाडली बहना जितने कांग्रेस से वोट नहीं मिले उससे ज़्यादा लाडली बहना है। लाडली बहना को बड़े जल्दी आप पकड़ लेते हो, बात कुछ भी करो लाडली बहना। मतलब जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने सारी योजनाएं बंद करके सिर्फ एक ही योजना के ऊपर फोकस कर रखा है, लाडली बहना। चलो लाडली बहना छोड़ दो, एक बात बताओ, कभी प्रवास के मामले में तो मैं कांग्रेस ने सोची? अरे कांग्रेस ने सोची क्या? आज हेलो करो गाड़ी पहुंच रही है, महिला सशक्तिकरण लेंगे डिलीवरी के लिए, जननी एक्सप्रेस जाती है, ले जाती है, 16,000 की लड़ुआ देती है। कभी कांग्रेस ने 300 का लड़ुआ खुआए 10 साल में? बताओ, 3 रुपया का खुआ दूँ तो बता दो, एक बिटिया को ब्याह करवा दो तो बता दो, एक बिटिया को लाडली लक्ष्मी बना दो बता दो, एक बेटी को लैपटॉप दे दो, एक बेटी को स्कूटी दे दो। सब महिलाओं के इर्द गिर्द 2013 का चुनाव जो जीते थे, इस बार फिर वही होगा। महिला पुरुष भी है ना उसमें, बेटी को मिलेगा सामान तो बाप खुश नहीं होगा, महिला तो माता तो। महंगाई मुद्दा नहीं होगा? महंगाई क्या है बताओ, आप मुझे महंगाई बता दो। क्यों? पेट्रोल आज मालूम मजदूर सोयाबीन काटने को कितने का मिल रहा है मालूम तुम्हें? 500 रुपये रोज में। रोज सोयाबीन कटता? डेली मजदूरी मोटरसाइकिल से आ रहा है भाई, मजदूर जहाँ मजदूरी करने सरोज। आप तो देखिए गांव आप वो कहते, अब हम देसी भाषा में यहाँ अटक गए आप, जब से आप फ्लुएंसी थी आपकी बातचीत में, जैसे ही आया मुद्दा। अरे मैं बता रहे हूँ, हाँ साहब वो अटक का फुल्की कहते हैं हम देसी में। हाँ, पान बताता पूड़ी कहते हैं कोई। गांव में चले जाओ आप, 22,000 का आदमी गांव में पानी पूड़ी बेच रहा है, दूध आ रहा है, ताजी सब्जी 22,000 सरोन से खरीद के गाँव जा रही है जी, रोजगार नहीं मिला। स्टेट बैंक के हिसाब से 10,000 माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने दी, कभी बिना ब्याज के। कांग्रेस ने कभी 2,000 दी। पढ़े लिखे नौजवान पानी फुल्की सब्जी, हम पढ़े लिखे नौजवान के सोयाबीन काटे नहीं, जी आप सोयाबीन पढ़े लिखे नौजवान की बात नहीं कर रहे। पढ़े लिखे सीखो कमाओ योजना माननीय मुख्यमंत्री ने चालू की, 10,000 लो आप सीखो कमाओ, जी रोजगार नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने। सोयाबीन तो किसानों काटती हैं, मजदूर काटती हैं। आज की तारीख में मैं फिर कह रहा हूँ आपको, 2.5 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी 85 करोड़ जनता के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी फ्री खुआ रहे हैं। विश्व का कोई नेता नहीं है इतना बड़ा जो 85 करोड़ जनता के लिए 2.5 साल तक फ्री खिला। क्यों? कोविड के कारण। तो अब हो गया ना, कोविड तो खत्म हो गया, इसके बाद भी खिला रहे हैं। हम पे, हम मजबूत हैं, हम पे पैसा है, भारत पे सब कुछ करेंगे हम। चंद्रयान पे देख लो आप, ये क्या करत रहे भाई, 65-66 साल कांग्रेस ने राज करो केंद्र में, ये करत कर रहे आज तक समझ से परे। मैं पढ़ो लिखो साथ जी फैल मत समझ लूँ। हाँ नहीं जी, करत कर रहे भाई। कभी एक आध सम्मान ले आते विश्व में, जब भारत अन्य देशों में जाकर कभी एक आध बार हाथ मिला लेते। मनमोहन सिंह जी कभी हंसे का, ये बताओ आप 10 साल प्रधानमंत्री आपने हंसते हुए देखा हो तो मुझे बता दो एक फोटो। बातें चाहिए थी, बातें नहीं, फोटो। हंसने चाहिए ना, इंसान ही हंसते हैं ना, इंसान को दिए ना हंसी भगवान ने, ऊपर वाले ने। हंसत देखो तुमने, केवल ब्रेक लगो रे तो भांस है सोनिया गांधी को, हंस भी मत जाइयो, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी
कुरवाई विधानसभा से हरी सप्रे को ही क्यों अपना उम्मीदवार बना है 2023 में? वो संगठन का मामला, मैं क्यों कहूँ, बनाएगी जीत के दूंगा, संगठन तय करता जी। अच्छा, जीत जरूर लगा देते? निश्चित, मैं आज तक कोई चुनाव नहीं हारा। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान के आप इतने करीब हो, हरी झंडी हो गई होगी ना अब तक तो? नहीं, हम बात ही नहीं करते कभी, टिकट में कभी संगठन तय करे, मुख्यमंत्री तय करे, हम कोई बात नहीं करते। कभी नहीं करते आप? ना कभी लॉबिंग करते? लॉबिंग हमारे लोग हैं भाई, वो जाते बात करते, अच्छा काम है हमारा, वो बात करते। लोगों को भेज देते हो तो? हम क्यों भेजे साहब, वो खुद जाते हैं ना, हम क्यों जाए, हमने अच्छा काम करो, हो जाएंगे लोग। मुस्लिम समाज में आपकी बड़ी ज़बरदस्त मेट है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजना बनाई, सातों समाज के लिए बनाई, किसी एक समाज के लिए नहीं बनाई। नहीं, आपकी नहीं, मेरे हरी सप्रे। हरी सप्रे जाता है ना, कहता है डंक के चोट पर 2.5 लाख रुपए हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने दिए, तो मैं घर 2 पीढ़ी खत गई तुम्हारी। नहीं, आपके भी तो संबंध है ना, अगर पार्टी से और सबसे व्यक्ति के संबंध। अगर आप मुझे देख लो तो मूंगफली के ठेले बैठा मिल जाऊंगा। हाँ, देखा है ना, मुन्ने भाई के जहाँ, लल्लू आदिवासी के जहाँ बैठा मिल जाऊँ मैं, जो ठेला चलाता है। नहीं, यही तो कहाँ से सीखा है ये, लोगों से मिलना है, बात करनी है लोगों से, कोई भी हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, सबसे बात करना। अरे भाई, क्या बांग्लादेश के आए थे जिता तो कुरवाई विधानसभा के लोगों ने, उनसे अच्छे बात नहीं करूँगा, अच्छे बात करोगे बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं आपको मुस्लिम वोट। सभी वर्ग के मिलते, मुस्लिम वोट की बात कर, सभी वर्ग के मिलते भाई, मुझे वोट काम करता हूँ, आ गए आप ले जाओ उधारी कॉलम नहीं, हाल फोन लगाना, हाल लिखा पढ़ी करने, ऐसा नहीं कला जाना, तुरंत 10 मिनट नहीं काम करने में देरी नहीं करता मैं। अभी तक के कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है आपकी? कह रही हम ना, हिनोता अभी 10.5 करोड़ का पूरे 405 गांव में नल जल योजना, टोटी से घर घर पानी देने का काम हुआ पूरी विधानसभा में। बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद साहब। हरी सप्रे कुरवाई के विधायक, ज़बरदस्त एक अंदाज है उनके बात करने का, और जब वो बात करते हैं तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर बात करते हैं। जब उनसे बात करते हैं कि इस बार वो टिकट लेंगे तो वो कहते हैं कि संगठन तय करेगा। संगठन और शिवराज सिंह चौहान के आगे जाकर वो बात नहीं करते, वो बिल्कुल बैकफुट पर रहते हैं। और जब भी उनसे सवाल करो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो योजनाएं हैं उनका ज़बरदस्त तरीके से बखान करते हैं। इस पेशकश में इतना ही। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।